हेलो एवरीवन, कैसे हो। पिछली कक्षा में हम प्रकाश के परावर्तन के ऑब्जेक्टिव किए थे। तो हम इस क्लास में प्रकाश के अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की उपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की उपेक्षा क्या होती है? कम होती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है? अपवर्तन है। अगला क्वेश्चन पर चलिए। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है। तो लेंस के लिए आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होगा? आवर्धन का ऐसा मात्रक हमेशा क्या होता है? विमाहीन होता है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला क्वेश्चन पर चलिए। अवतल लेंस की आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है तो v/u होता है। अगला क्वेश्चन पर चलिए। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। अपवर्तनांक का मान होता है sin a/sin r होता है। अगला क्वेश्चन पर चलिए। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन पर चलिए। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन का चलिए। निम्नलिखित में से लेंस की क्षमता कैसा मात्रक है? तो लेंस की क्षमता कैसा मात्रक डायोप्टर है। अगले क्वेश्चन का चलिए। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की। अवतल लेंस का पूछेगा तो नेगेटिव होगा। अगला क्वेश्चन का चलिए। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो हवा में। अगला क्वेश्चन क्या चलिए। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो मेरा सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलिए। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश चाल 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन पे चलिए। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? इसकी क्षमता क्या होगी? तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर P बराबर क्या होता है? P बराबर 1/f होता है। ये क्या होगा? मीटर में होगा। ये हमेशा मीटर में होता है। और P बराबर 100/f होगा। ये क्या होगा? किस में होता है? सेंटीमीटर में होता है। ये सेंटीमीटर में होता है। तो P बराबर 1 फोकस दूरी कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो 100 बटा कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। इसको हम काटेंगे कितना होगा? 5 होगा। और उत्तल लेंस दिया है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है पॉजिटिव में, तो यानी 5 डायोप्टर होगा। मेरा सी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं की जाती है? तो लेंस बनाने के लिए हम मिट्टी का यूज नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलिए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल होगा। अगला क्वेश्चन पे चलिए। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है तो एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो मेरा ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। एक उत्तल लेंस होता है तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? एक मेरा उत्तल लेंस है। क्या है? मेरा उत्तल लेंस है। क्या है? मेरा उत्तल लेंस है। ये मेरा क्या है? अवतल लेंस है। अवतल लेंस है। अवतल लेंस है मेरा। इसमें देखिए सभी जगह समान होता है? नहीं। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है? नहीं। यहाँ पे देखिए किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ।
किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, तो मेरा यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर चलिए। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? तो वक्ता केंद्र पर रखेंगे हम। अगला क्वेश्चन में चलिए। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति फोकस और लेंस के बीच होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की, तो मेरा इसका बी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलिए। निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? तो मेरा उत्तल लेंस बनाता है, तो बी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलिए। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस होता है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, सॉरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो मेरा क्या होगा? दोनों अवतल होगा। अगले क्वेश्चन पर चलिए। प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है, तो प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है कांच में होता है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कौन सा व्यवहार करेगा? तो अवतल लेंस की भांति की तरह काम करेगा। अगला क्वेश्चन पे चलिए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अगले क्वेश्चन के चलिए। किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर होता है, तो मेरा आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। अगले क्वेश्चन कर चलिए। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक मेरा डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन कर चलिए। अवतल लेंस की आवर्धन एम बराबर होता है, तो अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर होता है V/U होता है। अगले क्वेश्चन कर चलिए। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। अगले क्वेश्चन कर चलिए। निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल को हम अभिसारी लेंस कहेंगे। अगले क्वेश्चन कर चलिए। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है। देखिए फिर से पढ़ते हैं। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन कर चलिए। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की होती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलिए। चिन्ह के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, तो धनात्मक फोकस दूरी मेरा उत्तल लेंस का और उत्तल दर्पण का दोनों का होता है, तो मेरा डी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन पे चलिए। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण ए और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध है? तो मेरा आई बराबर आर होगा, तो मेरा बी आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन में चलिए। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है सभी बिंदुएं? पोल से मापी जाती है, यानी ध्रुव से मापी जाती है। तो मेरा ये सेशन ख़त्म हो गया। अगली कक्षा में हम लेसन नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।